प्रिय विद्यार्थियों, एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। इस सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदीतर भारतीय साहित्य, जिसका प्रश्न पत्र कोड 521 है, कि एक छोटे से शीर्षक आलवार तमिल के आलवार संत लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इस शीर्षक से जो लघु प्रश्न बनेंगे उन पर नोट्स मैं बाद में दे दूंगी। इस समय मैं यहाँ आलवार भक्ति साहित्य से जो अति लघु प्रश्न बन रहे हैं उन पे चर्चा कर रही हूँ। विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई पढ़ी है हिंदी की, उसमें शुरू से ही जब भक्ति काल का प्रारंभ बताया जाता है तो ये चर्चा हम करते हैं कि द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नौखंड। इतना पढ़ने के बाद हम सीधे कबीरदास को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अन्य भक्तिकालीन संतों और भक्त कवियों को पढ़ते हैं, किंतु जो पहली लाइन है द्राविड़ भक्ति उपजी, उसकी चर्चा शायद कभी होती है कभी नहीं होती है। लेकिन इस नए पाठ्यक्रम में आपको इस द्राविड़ भक्ति उपजी की संपूर्ण व्याख्या और संपूर्ण चर्चा करनी होगी। इसी संदर्भ में आइए प्रारंभ करते हैं तमिल के आलवार संत। वैष्णव भक्तों को तमिल भाषा में आलवार भक्त कहा जाता है। आलवार शब्द का तमिल भाषा में अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ, अर्थात जो भक्त भगवान की भक्ति में अहरनिश डूबा हुआ है वही आलवार संत है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए नायनमारो अर्थात शैवों और आलवारों अर्थात वैष्णवों ने मिलकर धार्मिक क्रांति की थी। आलवार संतों का काल 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ इन्हीं आलवार संतों ने किया था, अर्थात द्राविड़ भक्ति उपजी। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिनके हिंदी नाम अलग हैं और तमिल नाम अलग हैं। आइए देखते हैं आलवार संतों के प्रमुख नाम और उनके जन्म स्थान। आलवार संतों की संख्या 12 थी, जिसकी चर्चा हो चुकी है। आलवार संतों में प्रथम संत हैं सरोयोगी, जिनको तमिल भाषा में पोयव आलवार के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म स्थान कांचीपुरम है। दूसरे संत हैं भूत योगी, जो भूत तल्लवार के नाम से जाने जाते हैं, जो महाबलीपुरम में जन्मे थे। तीसरे आलवार भक्त हैं भ्रांत योगी, जो पेयालवार के नाम से जाने जाते हैं, जो चेन्नई के मैलापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चौथे संत हैं भक्तिसार, जिन्हें तिरुमालिसै आलवार कहा जाता है, जिनका जन्म मद्रास में हुआ था। पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण आलवार संत हैं सटकोप, जिन्हें परांकुश मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और नम्मालवार भी इन्हें कहा जाता है, जिनका जन्म स्थान तिरुकुक्कुरुकर है। छठवें आलवार संत हैं मधुकर कवि, जो मधुर कवि के नाम से ही जाने जाते हैं। सातवें आलवार संत हैं कुलशेखर, जिन्हें कुलशेखरावाल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म केरल में हुआ था। आठवें आलवार संत हैं विष्णुचित्त, जिन्हें पेरियालवार के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म श्रीविल्लीपुत्तूर में हुआ था। अगले जो महत्वपूर्ण आलवार संत हैं, जिनका नाम है गोंदा, जो आंडाल के नाम से या रंगनायकी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 12 आलवार भक्तों में यही एकमात्र महिला भक्त हैं।
10वें भक्त हैं भक्तान गृणेरु, जिन्हें विप्र नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जिनका तमिल नाम कुछ लंबा ही है। तोंडरडिप्पो डियालवार। 11वें भक्त हैं मुनिवाहन, जिन्हें योगवाह भी कहा जाता है, और तिरुपाड़ा लवार के नाम से इन्हें जाना जाता है। 12वें संत हैं तिरुमंगैया लवार, या जिन्हें नीलन भी कहा जाता है। आलवार भक्तों के लगभग 4000 भावपूर्ण गीतों को मालियर दिव्य प्रबंध नाम से संग्रहित किया गया है। दिव्य प्रबंध भक्ति तथा ज्ञान का अनमोल भंडार है। भगवान की भक्ति करने का सबको समान अधिकार है, इसे आलवार भक्तों ने ही घोषित किया था। विद्यार्थियों, आप सभी यह जानते होंगे कि प्राचीन भारत में भगवान की भक्ति पर विशेष वर्ग का अधिकार था। सामान्य जनता, या यूँ कहा जाए कि जो तथाकथित निम्न जाति के लोग थे, उन्हें न तो भगवान की भक्ति करने दी जाती थी, न ही मंदिरों में प्रवेश दिया जाता था। किंतु आलवार भक्तों ने इनके खिलाफ प्रथम आंदोलन चलाया और सामान्य जनता के बीच भगवान की भक्ति को फैलाया। आलवार संतों ने समस्त तमिल प्रदेश में पद यात्रा कर भक्ति का प्रचार किया। आलवार भक्तों ने वेद, उपनिषद तथा गीता से सार तत्वों को ग्रहित कर उन भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। दिव्य प्रबंधम की शैली पद्यात्मक है तथा उसे तमिल भाषा में लिखा गया है। आस्तिक भावों का प्रचार करके सामान्य जनता में भक्ति भावना को जगाना आलवार संतों का उद्देश्य था। सरोयोगी, भूत योगी तथा भ्रांत योगी के भक्ति गान ज्ञान द्वीप के नाम से विख्यात हैं। दिव्य प्रबंधम के 4000 पद्यों में से 1000 पद्य अकेले षटकोप के हैं। इनकी उपासना गोपी भाव की थी। विद्यार्थियों, मैंने आपसे पूर्व में भी बताया है कि 12 आलवार संतों में षटकोप सबसे प्रमुख संत माने जाते हैं। कुलशेखर केरल के राजा के दत्तक पुत्र थे, इसीलिए राजा की मृत्यु के बाद यही राजा बने, किंतु स्वामी रंगनाथ की भक्ति में लीन होने के कारण इन्होंने राज्यपाठ का त्याग कर दिया। इन्हें कौस्तुभ मणि का अवतार भी माना जाता है। श्री रंगनाथ की स्तुति में कुलशेखर ने मुकुंद माला स्तोत्र की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। आलवार भक्तों में एकमात्र महिला भक्त आंडाल थी, जो विष्णु चित्त की पोषित कन्या थी। आंडाल ने श्री रंगनाथ जी को अपना पति मान उनकी भक्ति में लीन रही थी। ठीक वैसे ही जैसे भक्ति काल में मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था और आजीवन कृष्ण की भक्ति करती रहीं, वही स्थिति आलवार संतों में आंडाल की थी। उन्होंने रंगनाथ को अपना पति माना और जीवन भर श्री रंगनाथ की उपासना में लीन रहीं। आंडाल की 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, निरुपावय और दूसरा नच्चियार तिरुमोसी। परकाल अर्थात तिरुमंगैयालवार ने तमिल में 6 ग्रंथों की रचना की, जिसे तमिल वेदांग के नाम से भी जाना जाता है। आलवार संतों के जो भक्ति सिद्धांत थे, उनको तर्कपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित करने, या यूं कहें कि आलोचनात्मक रूप में प्रतिष्ठित करने का जो कार्य किया, वह रामानुजाचार्य और वेदांत देशिक ने किया था। सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि लगभग 500 विद्यार्थी मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं, किंतु सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। तो कृपया चैनल को लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।